गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमें 8वीं कक्षा के दूसरे सत्र के अभ्यासक्रम की छठी कविता, छठा प्रकरण जो एक कविता है, वो शुरू करने की ओर आगे बढ़ना है, जिसका नाम है तूफानों की ओर। देखिए, एक बढ़िया सी कविता 9वीं कक्षा में भी आती है, गुजराती में, रस्तो करी जवाना, इस प्रकार से ये शीर्षक से वो कविता है। और उस कविता में भी ऐसा ही कुछ भाव है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम उसका डट कर सामना करेंगे। ऐसा एक बढ़िया भाव जो हमें आत्मबल, जो हमारा आत्मविश्वास है, आत्मबल है, उसे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, उसकी ओर आगे चलना है। तो ऐसे ही कुछ कविता की तूफानों की ओर, जिसका शीर्षक हमने देखा, ये कविता लिखी है श्रीमंगल सिंह ने, जिसका उपनाम दिया गया है सुमन। अभी देखो, मैंने जैसे ही आपको ये बात समझाई थी कि कोई भी कवि या लेखक जो होते हैं, उसके नाम के बाजू में, उसके नाम के पास इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी नाम है, तो ये नाम उनका उपनाम हुआ। क्या हुआ? उपनाम। इसी उपनाम से कवि या लेखक, ज्यादातर कवि अपनी कविताएं लिखते हैं, गजलें लिखते हैं, और अंतिम जो पंक्ति आती है, वो पंक्ति में उनका नाम आता है। तो ये बात हुई उनके उपनाम की। उनका उपनाम है सुमन। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अब कवि परिचय से शुरुआत करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में हमें ये कविता पूर्ण करनी है। इसके पहले भाग में हम देखेंगे कि कवि ने किन किन विषयों पर अपने साहित्य का नया सर्जन किया है। नंबर 2, दूसरे भाग में हम देखेंगे, जो आपके सामने है, जो कविता समझने का मूल आधार है, शब्दार्थ, शब्द के अर्थ देखेंगे। और फिर अंतिम चरण में हम पूरी कविता का पठन करते हुए उसकी समझूती देंगे। तो शुरू करते हैं पहले से। कवि परिचय में है कि 5 अगस्त 1915 को ग्राम जरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। यहाँ पे जब आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखिएगा, पाठ्य पुस्तक साथ में लेकर बैठना है हमें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, याद रखना, टेक्स्ट बुक में छठी कविता में जो पीले रंग का कोष्टक दिया गया है, उसमें परिचय कुछ इस प्रकार से है कि जिला ये, गांव, जिला, राज्य, फिर पूर्ण विराम। तो हिंदी में हम करते हैं पूर्ण विराम, मतलब कि यहाँ परिचय इतने टूंके स्वरूप में, इतना शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है कि जिसका हमें पूर्ण वाक्य बनाकर उसे समझने का प्रयास करना है। पहले वाक्य में बताया कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। नंबर 2, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पीएचडी की डिग्रियां हासिल की, पदवी हासिल की। अब जैसे कि हमको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति पीएचडी का कोर्स का अभ्यासक्रम पढ़ ले, तो उसके नाम के आगे हम डॉक्टर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? डॉक्टर। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डॉक्टर श्रीमंगल सिंह, क्योंकि उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। कहाँ पे? हिंदू विश्वविद्यालय से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वहां से उन्होंने
पीएचडी, एमए और पीएचडी किया हुआ है। एमए यानी मास्टर इन आर्ट्स। ठीक है, आगे अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर, उच्चतम यानी सबसे मुख्य पद जो होता है वह जिस पद पर विराजमान होकर हमें एक नेतृत्व करना है, ऐसा पद माने उच्चतम पदों पर कार्य कर कर तथा अनेक देशों की यात्रा उन्होंने की है और अपने अनुभवों से फिर उन्होंने साहित्य का सृजन किया है। ठीक है, अनेक देश प्रदेश की यात्रा करके वहाँ के अनुभव लेकर, वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ की जो रीति रिवाज की परंपराएं हैं, इन सब को देखकर, जानकर, उसके अनुभव लेकर इस कवि ने अपने साहित्य में उसे पिरोया है। आगे 1976 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी कृति का नाम है मिट्टी की बारात। देखिए, उन्होंने अपनी कृति का नाम कैसे रखा है? मिट्टी की बारात। हमें कई बार, ज्यादातर कवि या लेखक के पुस्तक के जो शीर्षक होते हैं, ऐसे ही एक रोमांचित, आकर्षक शीर्षक मिलते हैं कि क्या बात है, ऐसा शीर्षक कहाँ से लाए। हमारे जैसे सामान्यतः मानवी को ऐसे शीर्षक की थोड़ी सी सूचना भी नहीं आ सकती कि मिट्टी की बारात, मतलब कि जो मिट्टी है उसकी बारात निकल रही है। ऐसे शीर्षक के अंदर साहित्य का सृजन किया है। शीर्षक के आगे जाकर उन्होंने साहित्य का सृजन करके एक उत्तम साहित्य की रचना की और उसके लिए इस कवि जी को पुरस्कार भी मिला है 1976 में, और फिर उसके बाद सबसे बढ़िया पुरस्कार मिला उनको 1993 में, जो उन्हें दिया गया भारत भर की पुरस्कार सम्मानित। और 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। अभी यहाँ पर बात हो चली, ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन सकता है। याद रखिएगा कि डॉक्टर शिवमल सिंह को 1974 में कौन सा पुरस्कार देकर भारत सरकार ने नवाजा था? तो हम कह सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि पद्म श्री पुरस्कार से शिवमंगल सिंह जी को 1974 में भारत सरकार द्वारा नवाजा गया है। याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और अब आपको ऐसा यदि दिमाग में कुछ सूझे कि सर 1 मिनट, ये पद्मश्री आखिर है क्या, तो फिर मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, देखिए ये 3 नाम मैंने लिखे हैं, 1 2 3। ये सब ऐसे अवार्ड हैं जो देश के उत्तम नागरिक हैं, सर्वोत्तम नागरिक हैं, उसको नवाजने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए भारत सरकार नागरिक अवार्ड देती है। तो ये सब कौन से अवार्ड है? नागरिक अवार्ड है। कैसे अवार्ड है? ये 3 आपको मैंने बताया सबसे बढ़िया अवार्ड। इन सब अवार्ड से भी एक बढ़िया अवार्ड है, कौन सा मालूम? बताओ।
देखिए, आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा, भारत रत्न। सुने हो कि नहीं? सुने हो ना? फिर लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये किसी एक ही नागरिक को मिलता है, पूरे वर्ष में एक ही नागरिक को मिलता है। और पद्मश्री 40 लोग 50 लोग को भी मिल सकता है, अलग अलग क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, फिर संगीत क्षेत्र में, फिर साहित्य में, फिर पर्यावरण की सेवा के लिए, ऐसे अलग अलग क्षेत्र, समाज सेवा के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए ये नागरिक अवार्ड मिल सकते हैं। समझ रहे हो ना? दिमाग में बैठ रहे हैं ना? वेरी गुड। हाँ, आगे। हिलोल, जीवन के गान, युग का मॉल, प्रणव सुजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात जिसकी हमने चर्चा की, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों को बंधवारे, ये सब उनकी साहित्य कृतियां हैं। मतलब कि कोई भी आपको पूछे कि शिव मंगल सिंह की मिट्टी की बारात के अलावा कौन कौन सी कृतियां हैं, तो उसका जवाब जिसका हमने वर्णन किया। आगे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। कालिदास के ऊपर उन्होंने एक चरित्र ग्रंथ लिखा, ये दोनों चरित्र ग्रंथ हैं। और कालिदास के ऊपर उन्होंने लिखा प्रकृति पुरुष कालिदास, क्योंकि कालिदास की जो रचनाएं, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये ऐसी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें कालिदास ने प्रकृति का इतना सुंदर विवरण और विवेचन किया है, वर्णन किया है कि हमें उसे सिर्फ पढ़कर ही ऐसा आनंद मिलता है। तो सोचो कि कालिदास ने जो अनुभव किया होगा, वो अनुभव कितना श्रेष्ठ होगा, जो उन्होंने अपने नजरिए से देखा। जैसे एक बढ़िया सा वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, उसकी डाली पर, छोटी सी टहनी पर पक्षी बैठे हुए हैं, कलरव कर रहे हुए हैं, आसपास में छोटे छोटे वो खरगोश हैं, और ऐसा पूरा जंगल का माहौल बना हुआ है। इस जगह पर कोई भी आदमी यदि जाए, कोई भी मनुष्य जाए, तो उनका मन प्रफुल्लित हुए बिना रहेगा ही नहीं, ये गारंटी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है, और प्रकृति हमेशा मानव मन को, मनुष्य मन को प्रफुल्लित करती है, स्ट्रेस डाउन करती है, और न जाने क्या क्या। तो ये बात है कि इन सब अनुभव को लेकर संस्कृत में कालिदास ने रचना की, और संस्कृत ऐसी विद्वानों की भाषा है कि छोटे छोटे श्लोकों में इतनी बड़ी बात कही हुई है कि जिसका विचार विस्तार हम डेढ़ पेज तक कर सकते हैं। तो ये संस्कृत में कालिदास ने विवरण किया। तो फिर शिव मंगल सिंह जी ने उस कालिदास पर अपनी एक रचना नहीं की, जिसका विशेषण उन्होंने रखा कि प्रकृति पुरुष कालिदास। बहुत जानने लायक बात है। आगे, प्रस्तुत कविता में अभी ये सब उनका परिचय होने के बाद हमें अंतिम पैराग्राफ में जो काव्य हमें पढ़ना है, उसका एक छोटा सा नन्हा सा पैराग्राफ देकर, उसकी झांकी कराकर हमें एक ट्रेलर दिखाया है कि इस फिल्म में आप क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इस प्रस्तुत कविता में शिव मंगल सिंह ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। मैंने कहा था ना आपको कि ये कविता में कैसा भाव प्रकट हो रहा है कि हम
अपनी राह में चलते चलते कोई भी मुश्किलें आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, उसे हारे नहीं, उसे डटकर ऐसे पैर मारकर भगा दे और अपनी राह पर चलते रहे। तो ये बात है इस कविता में, इस काव्य में। आगे, जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें नई राह दिखाती। मैंने हर बार इस बात का अनुभव किया है कि जब जब मुझे मुश्किलें आई हैं, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिला है कि जो मुझ में कुछ नया डाल कर जाता है, कुछ में नया सीख जाता हूँ और मेरा काम आसान से आसान होता चला जाता है। तो बाधाएं तो अच्छी है, जो थोड़ी देर के लिए रहे वो बाधाएं बहुत अच्छी है। रहीम जी भी कहते हैं अपने दोहे में, हम 9वीं कक्षा में देखेंगे रहीम जी के दोहे। इसीलिए हमें आगे बढ़ने की जो बाधाएं आती हैं उसमें हमें नया रास्ता मिलता है और आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादे को मजबूत करता है। इस कविता में धैर्य, गुजराती में जिसे हम कहते हैं धीरज होई जो है, वो धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षमय रहना जैसे मूल्य को उजागर किया गया है, होना ही चाहिए। यदि अमिताभ बच्चन ने, यदि लता मंगेशकर ने, यदि सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन में संघर्ष ना किया होता तो आज हमें मास्टर ब्लास्टर सचिन नहीं मिलता। हाँ, तो आज हमें ऐसी गायिका नहीं मिलती जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुक में है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है कि सबसे ज्यादा गाने किसने गाए, लता मंगेशकर ने गाए, जो कि भारत देश की महिला है, जो कि भारत देश की संगीत वो क्या कहते हैं गायिका है, पार्श्व गायिका है, अंग्रेजी में जिसे कहेंगे प्लेबैक सिंगर। तो आज हमें लता मंगेशकर जी ना मिलती, हमें मास्टर ब्लास्टर सचिन ना मिलते, हमें बिग बी सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन ना मिलते, जिसकी आवाज न मात्र पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी प्रख्यात है कि जब वो बोलते हैं नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं कौन बनेगा करोड़पति में, ये सुनने के लिए भारत देश के ही नहीं विश्व के लोग के कान भी तरस उठते हैं, ऐसे अमिताभ बच्चन ना मिलते। तो संघर्ष में जीवन तो रहना चाहिए। अक्षय कुमार की 16 फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप गई थी, फिर भी उन्होंने धैर्य रखा, धीरज रखी और आगे बढ़ते गए और आज सबसे नंबर 1 एक्टर 2021 में कौन है? शाहरुख है, सलमान है? नहीं, अक्की पाजी हैं। आप देख रहे हो उनके हर साल फिल्म आते हैं। पिछले 5 सालों में, पिछले 4 सालों में शाहरुख खान या फिर आमिर खान की एक भी फिल्म नहीं है और अक्षय कुमार की कितनी फिल्म आई, हिट हुई और चली भी गई। ये होता है हीरा, खरा हीरा। तो ऐसे मूल्य को इस कविता में कवि ने उजागर करने का प्रयत्न किया है आपके लिए कि आप इस मूल्य को सीखे, आपके अंदर भी ऐसे धीरज के गुण, संघर्ष करने की प्रेरणा, संघर्ष के गुण आपके अंदर आए, उतरे, डेवलप हों। इसीलिए तो मैं आशा करता हूं कि कविता में हमें जो सीखना है उसका आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया होगा। कवि की जितनी भी परिचय शैली हमने देखी, शॉर्ट में जो वाक्य दिए गए थे, टुक टुक में टुचुक वाक्य दिए गए थे, वो भी हमने देखे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें सभी परिचय और काव्य के परिचय के साथ, दोनों परिचय, कवि और काव्य के परिचय के साथ आपको समझ आई होगी। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शब्दार्थ के बारे में। तब तक आप ये परिचय एक बार लिखकर जो भी ऐसी बातें हैं जीके के लिए, ये फिर कौन कौन सी साहित्य कृतियाँ, ऐसी बातें एक बार लिखकर अपने दिमाग में उतार लें
तब तक ऑल द बेस्ट।